लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कि तंत्र का दुरुपयोग करती है, उसके इस्तेमाल करती है, उसकी वजह से ये हरियाणा में चुनाव जीत गए। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम्म। और जिस तरीके से जो ये अब केंद्र में बैठी सरकार है, ये जो बैसाखी की सरकार है गिरने जा रही है। हम्म। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बैसाखी की सरकार महाराष्ट्र के रिजल्ट और झारखंड के रिजल्ट के बाद ही ज्यादा समय तक चलने भी वाली नहीं है। हम्म। आपने देखा होगा कि लगातार जो है इनके खुद के गठबंधन में किस तरीके से क्या चल रहा है वो सबको पता है। धीरे धीरे जो है सबके सामने आ जाएगा, मीडिया भी उसको दिखाना शुरू करेगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी सारा जो फोकस है जो पूरा है वो इस महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर है और झारखंड के चुनाव के ऊपर है। और जी। उत्तर प्रदेश में तो जाहिर तौर पर जैसे हमने देखा लोकसभा के चुनाव में भी इनको कितनी करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो योगी मॉडल है, योगी मॉडल फेल हो चुका है। योगी मॉडल जो बुलडोजर मॉडल भी है, जो योगी का मॉडल है, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। लगातार आप देखेंगे बहराइच में जो हो रहा है उससे पूरे देश के अंदर जो एक जिसे कहें कि एक आक्रोश है, गुस्सा है लोगों के बीच में कि किस तरीके से गोपाल मिश्रा की जो कि हत्या हुई है और जिस तरीके से दंगों में युवाओं को आप खुद के बच्चे तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। अभी धनखड़ साहब को मैं सुन रही थी, हम्म। कल वो कह रहे थे कि विदेश में भेजा जा रहा है युवाओं को। खुद की बेटी, उनकी बेटी जो है विदेश में पढ़कर आई है अमेरिका की यूनिवर्सिटी से। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना भी चाहती हूँ, उनकी बेटी जो है यूएस के अंदर से डिग्री हासिल करके आई है। लेकिन जो कि आम घर के लोगों को वो ये संदेश दे रहे हैं कि विदेश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद के बच्चों को तो ये सांसद विधायक बना देंगे, लेकिन आम लोग हैं वो सिर्फ हाथ में जो है लाठी डंडा पत्थर लेकर चले। और किस तरीके से देखने वाले व्याकुल भी करते हैं। आप युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं, अपने बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई पर दे रहे हैं। अभी ज्योतिरादित्य के सिंधिया के जो बेटे हैं वो जा रहे हैं यूएई में, खुद भाषण देने जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कहते कि आप जाइए ना आरएसएस में, शाखाओं में जाइए, आप भी जाइए, कि जो दंगा हो रहा है उसमें शामिल होइए। लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को जो है यूथ जो है वो समझ रहा है। अनुराग और ठाकुर के उत्तर भी प्रदेश की बेटे जनता बाहर पढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर के भी बिल्कुल बेटे। इनके सबके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, लेकिन जो है ये आकर कहेंगे गोली मारो, डैश डैश डैश, इस तरीके के बयान देंगे क्योंकि उकसाने की कोशिश की जा रही है। कल ही देखिए, कल ही नुपुर शर्मा जी का एक बयान आया, वो कह रही है कि जिस तरीके से गोपाल मिश्रा वो फेक न्यूज फैला रही है। इससे पहले भी नुपुर शर्मा ने जो किया उससे कि देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैले और उससे नुकसान हुआ। उससे किसका नुकसान हुआ? उससे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का थोड़ी नुकसान हुआ। ये तो माफी मांग के निकल जाते हैं, तो फ्रिंज एलिमेंट कह के निकल जाएंगे। लेकिन उससे नुकसान जो है वो जनता का हो रहा है, यूथ का हो रहा है। और लगातार इसे इसे जिसे दंगे जो है वो फैलते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं। और विदेश में जिस तरीके से कहते हैं हमारे तो सांप का डंका बज रहा है, नहीं था। जब हम विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ तो दंगे ही होते रहते हैं, आपके यहाँ चुनाव में ये होता है। और चुनाव ये सारे चुनाव से पहले हो रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी की मौत क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? ये सब कुछ चुनाव से पहले इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि ये डराने की कोशिश है। लगातार जो कि ये कहेंगे हिंदू खतरे में है, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, कटेंगे बटेंगे। इनके एक बयान से, माननीय सीएम साहब के एक बयान से कितना नुकसान हुआ है इस देश को। क्या ये माफी मांग सकते हैं देश से कि बटेंगे कटेंगे? इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी कोई जिम्मेदार पद पे अगर बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। अरे आपके पास विजन क्या है, आप वो बताइए देश को कि आपके पास आप ये यूथ के लिए करना चाहते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसान वर्ग के लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है और वो सिर्फ इस तरीके के बयान देके भाषण देके निकल जाते हैं। और दंगों में कौन पिसता है? दंगों में लेकिन आम अब जनता तो पिसती योगी है। जी महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, तो इसका नुकसान होगा। देखिए, ये जिस तरीके से बयान देते हैं अपने भाषणों में, इनके भाषणों में, और जो लोग हैं वो भी ये सिर्फ जिसे कहते हैं, सबने वीडियोस देखे हैं कि पैसा देकर तो ये लोग बुलाते हैं वहां पर और उनके बाद जो है ये अपनी रैली करते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ, अमित शाह जी की रैली में देख लीजिए कि किस तरीके की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठी की जाती है वो पैसे देके बुलाई जाती है। और ये मैं बहुत ही ईमानदारी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियोस वायरल हुए हैं कि लोग जो है भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट अगर इनकी तरफ जा रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र है जिसका इस्तेमाल करते हैं। और उस तंत्र को जिस दिन जनता ने समझ लिया, जिस दिन जनता ने ये ठान लिया कि इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकना है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो चुनाव के रिजल्ट आए
परिणाम आए वो सबके सामने रहे और इनको मुंह की खानी पड़ी। उसी प्रकार से अब जो चुनाव होने जा रहे हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी।